को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिरराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ा यो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालूं निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षय अतीत के परम लाडले सुंदर साथी जी, आपके हकजात स्वरूप के चरणों में इस आत्मा का प्रेम भरा दिल का सिजदा कबूल फरमाइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। धामधनी की असीम अनुकंपा, मेहर, कृपा, आशीष, लाड़ हम सबके ऊपर बहुत तीव्र गति से बरस रही है। तीव्र गति यूं है कि जैसे आप किसी समुद्र के किनारे खड़े हो जाएं, उसकी लहरें आहिस्ता आहिस्ता आती हैं। आप उसके किनारे के रेती पर खड़े हो। रेती यानी ये संसार, सागर यानी परमधाम। अब वहां से मानो लहरें आती हैं, हमको छूकर चली जाती। लेकिन जिस दिन चंद्रमा पूरे शबाब पर होता है, पूर्णमासी का समय होता है, उस दिन ये लहरें बहुत ऊंची उछाल भरती हैं और आकर रेती पर खड़े सभी व्यक्तियों को छू लेती। लेकिन एक ऐसा भी अवसर आता है जब ना पूर्णमासी की इंतजार होती है, ना चंद्रमा के किसी भी कला की इंतजार होती है। वो समुद्र की लहरें सुनामी के जैसे प्रकट होती हैं और वो सब रेती है, उसके आगे वन है, उसके आगे महल मंदिर है, मकान है, चौबारे हैं, चौक है, गलियां हैं, सबको समेट लेती है और सब उसके अंदर जाकर समा जाते हैं। उनका बाद में पता लगता है मानो कोई अस्तित्व ही ना हो। आपने, अगर आप कभी द्वारिका गए हो तो आपने देखा होगा या उसके बारे में सुना होगा कि समुद्र के अंतस में कृष्ण जी का महल जो था वो आज भी है, लेकिन वो अब उस जल के अंदर समा गया। अब जरा इसी को आप
और हम ऐसे विचारें कि वो सागर जो है वो धामधनी का दिल है और रेती जो है ये संसार है और इस रेती पर हम खड़े हैं। आदमी खड़ा है अपने मानव तन के स्वरूप में और जिस मानव तन के अंदर आत्मा भी विराजमान है और जीव भी विराजमान है, लेकिन क्योंकि आत्मा का संबंध उस समुद्र से है तो समुद्र थोड़ी थोड़ी लहरें देता रहा, छूने का प्रयास कर रहा था, लेकिन जब उससे रहा नहीं गया तो वो सुनामी हो गया और उसने पूरी तरह से भिगो दिया। ये एक उदाहरण दिया है मैंने कि धामधनी के दिल में लाड़ इतना अधिक है, लेकिन उस लाड़ के रस को संज में पिलाया क्योंकि इस मानव तन को रखना है। हर आत्मा को धामधनी ने अपने हुक्म से चुने हुए मानव तनों पर बिठा रखा है और अपने इल्म से यानी कि अपने दिल की लहरों से उसको भिगो रहे हैं, यानी उसको जागृत कर रहे हैं और उसके पीछे उनके ही हृदय की इच्छा है, हुक्म है, मंशा है, मर्जी है। अब तो आहिस्ता 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 अब धामधनी के दिल में ये बात आती है कि कब तक ये आहिस्ता 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 चलेगा। 326 वर्ष हो गए, 329 वर्ष हो गए श्री कुलजम स्वरूप को अवतरित हुए और धामधनी इस संसार की नजरों से ओझल होकर अपनी आत्माओं को इसके मूल स्वरूप को अपने दिल में लेकर आवेश स्वरूप श्री कुम्मट जी की तरेहटी के मध्य में झूले पर, चंदन के झूले पर विराज गए और जिस दिल को अंदर बैठे हैं इंद्रावती जी के, अब इंद्रावती जी अपने ही दिल के अंदर धामधनी का जुगल स्वरूप, हक जात का स्वरूप को निहार रही हैं और ये ऐसी निहारने की लीला जिसको इस संसार में मेडिटेशन कहा जाता है, चितवन कहा जाता है। तो अब इंद्रावती जी की चित्त अपने ही दिल के खिलवत खाने में लग गई, जहां धामधनी का आवेश स्वरूप, हक जात के स्वरूप, हक आदि गिरोह के स्वरूप, परम जुगल स्वरूप, परम धाम का स्वरूप और सभी ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप जहां विराजता है, वो उसको निहार कर उसके नूरी स्वरूप के रस का पान कर रही हैं अनवरत ढंग से। और धामधनी का हुक्म अपने इल्म से सभी मानव तनों में वो जो हक आदि गिरोह का स्वरूप है, ब्रह्म सृष्टियों के सुरताओं को इन मानव तनों पर विराज दिया, चुने हुए मानव तन, और वो मानव तन के अंदर उस हुक्म से इल्म आता है और इल्म आत्माओं के दिल को जागृत करता है। सुंदर साथ आप अपने ही दिल के अंदर देखो,
धामधनी आपकी आत्मा के स्वरूप के अंदर उनके पूर्ण आवेश स्वरूप के संग विराजे, जिसके अंदर मूल स्वरूप भी विराजता है। और इस प्रकार से हर आत्मा का दिल खिलवत होता है, और वो खिलवत अर्श का होता है। अर्श की खिलवत में हक की वाहिदत। तो हर आत्मा का दिल अर्श की खिलवत है, जिसके अंदर धामधनी हक हादी अर्श मोमिन अपने दिल के साथ विराजते हैं। बस अब ये इल्म से जब ये प्रकाश आया तो जीव तो अंधकार का स्वरूप मानो अंधकार में विलीन हो गया, और आत्मा उस प्रकाश में जागृत होकर अपने मूल स्वरूप को आवेश स्वरूप में निहारती है और परम धाम में निहारती है, और उस रस का अद्भुत रसपान करती है। तो ऐसे सुंदर साथ जिनकी मूल निस्बत परम धाम में है, धामधनी के चरणों से, और धामधनी खुद आदेश देते हैं, ए चरण निमक ना छोड़ी, राखिए माहे नैनन दिल के नैनों में, ए निस्बत हक अर्स की मेरे जीव के यही जीवन। यानी मेरी आत्मा के अस्तित्व का आधार ही धामधनी के चरण कमल है, जो एक बेली का स्वरूप है, उससे लगे हुए फूल पत्तों का स्वरूप, फल का स्वरूप हम रूहें हैं। तो जैसे बेली से पत्ते, डालियां, फूल, फल जुदा नहीं हो सकते, वैसे ही ये आत्माएं धामधनी के चरणों से जुदा नहीं हो सकती। अगर धामधनी के चरण सागरों का समूह अपने अंदर रखते हैं, तो उन सागरों का जल इस आत्मा के जीवन का आधार है। यानी हम उस जल के मछली हैं, ना हम उस जल के बिना रह सकते हैं, ना जल अपनी लीला बिना मछली के पूर्ण कर सकती है। तो इस प्रकार से आत्म और धामधनी दोनों अरस परस हो जाते हैं। सुंदर साथ अपने दिल के ही अंदर परम धाम के उस स्वरूप को अवलोके। सुंदर रंग महल परम धाम के बीचों बीच में, 9 भौम 10वीं आकाशी, अद्भुत लाल रंग का प्रेम के छटाएं, प्रेम के नूरी किरणें वहां से आसमान तक जा रही हैं, और परम धाम के 10 दिशाओं में उसका नूर अनंत रंगों के साथ प्रकट होता है। और वो रंग महल 6 परिक्रमाओं से घिरा है, जो सब धामधनी के स्वरूप है। बड़ी राम अपने बनों के साथ, बड़ी रांग भी गिरी है बड़े बन के विस्तार से, फिरावे से। छोटी राम वन की नहर, माणिक पहाड़ का फिरावा, जिसके अंदर अद्भुत महावन, मधुवन, बड़ोपन के स्वरूप हैं, जिसकी ऊंचाई तो चितवन से देखो जब चाहे वो जितना भौम होना है वो हो जाती है। वैसे तो बड़ोपन धामधनी ने बताया 250 भौम, मधुबन 500 भौम, महावन 1000 भौम।
कहीं बताया 12,000 भौम, 24,000 भौम, 48,000 भौम, लेकिन भौम पर भौम पर भौम पर भौम और सीधा जाकर आसमान को छेद देता है। ऐसे अद्भुत वनों का स्वरूप। और फिर छठी परिक्रमा, जिसको नजीकी परिक्रमा कहा जाता है, रंगमहल के चारों ओर। उत्तर अगर जवेरों की नहरों को पार करके आप देखेंगे तो दक्षिण की, उत्तर की ओर महावन, मधुवन, बड़ोवन के वृक्ष जवेरों की नहरें के पूर्वी किनार से पश्चिमी किनार तक फैले हुए। ऐसे ही दक्षिण की तरफ कुंज निकुंज वन, बड़ो वन के वृक्ष भी है। इस कुंज निकुंज वन के अंदर हौज कौसर भी है, 24 हांस का महल भी है। रंग महल को छूते हुए बट पीपल की चौकी है, नूर बाग फूल बाग है, बड़ो 24 लाल चबूतरा और वन के अंदर लीलाएं हैं जो आगे मधुबन महावन तक जाते हैं। ताड़वन है। रंग महल के सामने सुंदर चांदनी चौक है, अनंत कोमल उज्ज्वल श्वेत रेती, अनंत रेती है और हर रेती का हर कण धामधनी के तिल का स्वरूप है, जिसके अंदर परम धाम का स्वरूप विराजता है। परम धाम में कोई स्वरूप ऐसा नहीं है जो किसी से घटबेशी हो। घटबड़ नहीं होता, छोटा बड़ा तो होता ही नहीं। यही तो सारा मूल मुद्दा बना इश्क रब्त का, क्योंकि मैं हक अर्स में जुदे जानती और इश्क रब्द कर बैठे कि हमारा इश्क बड़ा है। परम धाम में एक रेती भी धाम धनी के तिल का स्वरूप है और उसका आकार नूर तन है और वो रेती भी आत्मा का स्वरूप है। जिमी देखिए कितना विशाल है, अनंत है। जितना विशाल जिमी है उतनी ही विशालता एक रेती के कण की है, क्योंकि उस रेती के एक कण में परम धाम की जिमी, आसमान, सारे वन, महल, मंदिर, जल, तेज, वायु, पशु, पंखी, दरख्त सब समा जाते। तो ऐसे चांदनी चौक का दीदार करिए सुंदर साथ। रंग महल से लगती हुई पूर्वी दिशा में 166 मंदिर का लंबा और 166 मंदिर का चौड़ा। ये तो यहां के हिसाब से है। उसको यहां के और हिसाब में देखने का प्रयास करें तो ये 50,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबा चौड़ा, कदाचित 53,000 किलोमीटर। लेकिन हमें क्या करना, कितना लंबा कितना बड़ा, क्योंकि हर स्वरूप की विशालता अनंत है। जब उस चांदनी चौक के अंदर एक रेती अपने अंदर परम धाम के अनंत स्वरूप को समा लेती है, तो ऐसे अनंत रेती जिस चांदनी चौक पर है, उस चांदनी चौक की मापी देखो तो सही। और ऐसा अद्भुत स्वरूप है
और जो अमृत वन के अंदर है, अमृत वन के पश्चिमी किनार पर ये चांदनी चौक है। और अमृत वन का 2000 मंदिर लंबा और 500 मंदिर चौड़ा। उसका जो पश्चिमी किनार पर हिस्सा है, उसके अंदर ये चांदनी चौक सुशोभित है। उसके बाद ऐसे 500 मंदिर लंबे, 500 मंदिर चौड़े 3 और हैं। और जो 7 वन आए हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर केलवन, लिबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी, बट। अपनी सुरता लगाए रखो परम धाम के अंदर सुंदर साथ। परिक्रमा ग्रंथ की यही खूबसूरती है। और हर वृक्ष 2 भूम, तीजी चांदनी। और चांदनी चौक पर 2 सुंदर चबूतरे चौकोर, 33 मंदिर लंबा, 33 मंदिर चौड़ा। और 2 चबूतरों के बीच की दूरी है 34 मंदिर, और किनार से 33 मंदिर। इस प्रकार से 166 मंदिर की शोभा आती। और हर चबूतरे के मध्य में सुंदर वृक्ष है, जिसका तना धड़ 1 मंदिर का मोटाई में आता है। उसके अंदर गोल सीढ़ियां हैं। और ये हर वृक्ष 2 भूम, तीजी चांदनी, दोनों चबूतरे पर। उत्तर की ओर लाल वृक्ष है और दक्षिण की ओर हरा वृक्ष है। 2 भूम, तीजी चांदनी, जिसकी चांदनी जाकर मिलान करती है दूजी भूम रंग मोहल के झरोखों से। हम चांदनी से रंग महल में सीधा जाते। विचार करो सुंदर साथ अपनी चितवन में। और यही हमारा जीवन है, यही हमारे जीवन का आधार है, आधार स्तंभ है। इसके बिना हम सांस भी नहीं ले सकते। यही हमारी श्वास की गति है। अब निहारो सुंदर साथ। लाल वृक्ष रूहों के मुखारविंद की शोभा का प्रतीक है। और हरा वृक्ष सौंदर्य यानी कि नूर जमाल के जमाली के गुणों का प्रतीक है। और वही जमाली के गुण के प्रकट स्वरूप परम धाम का स्वरूप है। मानो वो अनंत परम धाम इस हरे वृक्ष में अपने सौंदर्य के साथ, नूर के साथ, जिमी से आसमान तक नूर ही नूर फैलाता है। और लाल वृक्ष अद्भुत, मानो सब रूहें हादी श्यामा जी के स्वरूप है। और रूहों का मुखारविंद अगर लाल है तो एक रूह का मुखारविंद लाल तो 12,000 रूहों का मुख अति लाल। और वो लाली किसके मुखारविंद की है? वो हमारी प्राण प्रीतम सुभान श्यामा जी की है। तो जरा देखो सुंदर साथ, हरे रंग का वृक्ष नूर जमाल का प्रतीक है। उनके तन का प्रतीक है, अक्षरातीत के तन का प्रतीक है।
और लाल वृक्ष श्यामा जी यानी अक्षरातीत के दिल का प्रतीक है। अब देखो, अपना मुख पश्चिम की तरफ चांदनी चौक की रेती पर विराज जाइए और अपना मुख रंग महल की ओर रखिए और आपके बाईं ओर अक्षरातीत का स्वरूप, दाईं ओर श्यामा जी का स्वरूप जुगल स्वरूप जैसे मूल मिलावे में बैठे हैं श्री कंचन रंग के सुंदर अतिलाल सिंहासन पर, ऐसे ही इन दोनों वृक्षों का चेतन स्वरूप है। देख सको तो देख लो, यही तो हमारे प्राण प्रीतम है। और ऐसे प्राण प्रीतम का स्वरूप परम धाम के अंग अंग में है। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। अक्षरातीत का तन जो अंग अंग वर्णन हुआ, नख से शिख तक देख सको तो इस हरे रंग के वृक्ष में अपने नूर जमाल के सुंदर स्वरूप को देखो। लाल रंग के वृक्ष में देख सको तो देखो, देख सको तो देखो, और ऐसे सुंदर स्वरूप की उपमा किससे की जाए। तो जैसे जुगल स्वरूप कंचन रंग के सिंहासन पर बैठे हैं, वैसे ही चांदनी चौक के अंदर ये दोनों वृक्षों के स्वरूप हमारे जुगल स्वरूप का प्रतीक है। और सब चेतन है, सब मुस्कुरा रहे हैं और अपनी रूहों को लाड़ पिलाने के लिए अनंत नूर की ज्योति से, हर किरण से धामधनी के दिल का अनंत रस पान हम कर लेते हैं। और एक एक वृक्ष तो ऐसे चौकोर चबूतरे पर मानो 4 थंब खड़े हो गए और हर थंबों के बीच में नूर की दीवार हो गई और ये थंब जिमी से, चबूतरे से लेकर आसमान को छू रहे हैं। कहते हैं ये 2 मोमतीजी चांदनी, लेकिन देखो तो इसका स्वरूप आसमान को छू रहा है अपने नूर से। चबूतरे पे 2 मोमतीजी चांदनी, लेकिन उसका नूर आसमान पर। ऐसे सुंदर स्वरूप को मेरी प्यारी रूहों देखो। इसके बिना हमारा जीवन अधूरा ही नहीं, शून्य है। अब ये 7 वनों के अंदर घिरे हुए हैं, जिसकी पूर्ण चौड़ाई 3,500 मंदिर है, जबकि हमारे रंगमहल की लंबाई चौड़ाई 2,000 मंदिर है। तो बाकी के 1,500 उसके आगे। तो बट पीपल की चौकी तक, इधर केलवन तक। और ऐसे सुंदर स्वरूप को देखते देखते अपना जियरा तो बिल्कुल तृप्त नहीं होता। इतना अद्भुत है उसके नूर का रंग, उसकी हर किरण से बहने वाला इश्क का रस से हम हमेशा अतृप्त ही रहते हैं। जैसे पोखराज पहाड़ से जमुना जी प्रकट होकर हौज कौसर में आती हैं, तो हौज कौसर के दिल को देखो, वो जल निरंतर प्रवाह होता है
और वो अघाती ही नहीं। आओ आओ आओ, मेरे दिल में आओ, समाते रहो। धामधनी ने मेरे दिल को इतना विस्तार वाला बनाया है कि आप लाड़ देते जाओ, हम लेते जाएं। तो इन चौक खुली जो चांदनी, आगू बड़े दरबार, उज्जल रेती झलकत, जोत को नाही पार। तो ऐसे चांदनी चौक की रेती नूर की रेती है। उस रेती के एक एक कण में अनंत किरण है, और उसका नूर आसमान पर जाकर छलकता है, और उसके ज्योत को कोई सीमा नहीं है। ज्योत लगी जाए आसमान, थंब बंध्यो चौखून, आकाश जिमी बीच ज्योत को, इनको नहीं निमून। ये तो सिर्फ दिल के नैनों की नजर से देखा जा सकता है सुंदर साथ। तो देखो, छोड़ो मत। और ज्ञान से आगे निकलकर प्रेम के रस में डूब जाओ, धामधनी के लाड़ के सुनामी में डूब जाओ, उससे अरस परस हो जाओ। और जोत जो बिरख की, सो भी बीच आकाश और वन। पार नहीं इन जोत की, पर एह रंग और रोशन। तो जो चांदनी चौक के चारों ओर वृक्ष आए हैं, उसके बीच में इसकी रेती, इसका चबूतरा, इसके ये लाल हरे वृक्ष अद्भुत शोभा का स्वरूप होते हैं, जिसकी जो शोभा आसमान भी ललचाता है उसको अपने अंदर समाने के लिए, क्योंकि आसमान भी तो हमारी संगी आत्मा का स्वरूप है, और कोई आत्मा जुगल स्वरूप से जुदा नहीं हो सकती। तो ये दोनों वृक्ष जुगल स्वरूप के प्रतीक हैं, उनको अपने दिल में धारण करती है। जेता कोई रंग बन में, तिन रंग रंग हर हार, इन बिद आगू अरस के, बन पहुंचिया जोए किनार। अब ये सातों वनों के अंतर वृक्षों की बेशुमार शोभा है, दो भौम तीजी चांदनी, और हर वृक्ष के अंदर हर प्रकार के फल हैं, हर प्रकार के मेवे हैं, और हर प्रकार का रंग है, क्योंकि सब नूर के अंदर अनंत रंग होते हैं, और सब धामधनी के दिल के नूर के वाहिदत की लहरें हैं, नूर की किरणें बह रही है ना। और ये सबकी चांदनी मानो मिली हुई हो, आप इधर से उधर जैसे चाहें रमण करें। जेता कोई रंग बन में, तिन रंग रंग हर हार, इन विद आगू अरस के, बन पहुंचिया जोए किनार। जमुना जी के पाल पर आप देख लीजिए, 5 हार, 5 भौम, छठी चांदनी के बड़ो बन के वृक्षों की शोभा है। बड़ो बन तो अद्भुत है, कहीं 250 भौम, कहीं 5 भौम, कहीं 4 भौम, कहीं 2 भौम, जैसा वन चाहता है वैसा उसका स्वरूप हो जाता है। तो पाल पर आप देखें जोए के किनारे, पूर्व और पश्चिम में सुंदर कमर भर ऊंचा 250 मंदिर चौड़ा पाल है,
और 25-25 मंदिर के किनारे से जगह छोड़कर 5 हार वृक्षों के आए हैं, जिनके बीच में 4 स्थान 50-50 मंदिर के। इस प्रकार से 250 मंदिर चौड़ा हो जाता है। और हर वृक्ष के अंदर गोलाकार सीढ़ी है, जहां जाना है जाओ, लेकिन सबकी चांदनी एक है। और वहीं से मधुबन में जा सकते हैं, वहीं से केल पुल के या बट पुल के चांदनी पर जा सकते हैं, जहां चाहो जाओ। और ये वन के तो अद्भुत स्वरूप है, क्योंकि ये 250 मंदिर के पाल पर हैं और उनकी डालियां 250 मंदिर के जलरौस को पार करके 125 मंदिर के जल चबूतरे तक अपना डालियां उनकी इतनी लंबी अनंत नूर के फलों के साथ केल का, तो केल के गुच्छे अनंत नूर से भरे हुए जमुना जी की लहराती हुई जल पर पड़ती है, मानो कोई दूसरा ही ब्रह्मांड नूरी ब्रह्मांड बन गया। और इन सब का स्वरूप आसमान अपने में खींच लेता है। जैसे जिमी पर स्वरूप है, ऐसे ही आसमान पर स्वरूप झलकता है दूर से। और ये जमुना जी का जल अपने नूर से आसमान को जाकर छू लेता है, और हम सब सखियां उस नूर के संग आसमान तक होके आती हैं, फिर जमुना जी पर आती है। ऐसे ही इन डारियों की शोभा आती है। क्या बयान करें, अपना हैड़ा लगा लो उन वनों में, उनकी डारियों पर। और हर वन के अंदर ये जो 5 हार आए बड़ों वन के पाल पर, उसमें मेहराबें, हर भौम पर मेहराबें आती हैं वनों की छूती हुई, और उन मेहराबों के बीच से हिंडोले लटकते हुए। और आप देखेंगे कि आप ही धामधनी के संग हर हिंडोले पर विराज कर अद्भुत कोलाहल होता है अनंत आनंद का। और हमारे उस कोलाहल की गूंज जिमी से आसमान तक भेद देती है। और परम धाम के हर पक्ष उस कोलाहल के अद्भुत संगीत से भरे हुए रस का पान करती है। कहूं हारे कहूं चौक गुल, कहूं नकस कटाओ, जाए न कही इन जुबा जो चंद्रवा जुगत जड़ाओ। तो इन वृक्षों की हारें, उनकी डालियां कहां कहां तक न गई, और उनकी चांदनी तो एक चंद्रवा हो गया। और वहां पर फूल, फल, पत्ते, डालियां, बेल, लताएं अपनी अनंत सुगंध के साथ परम धाम को सुवासित करती है। ये देखे ही बनत है। अब देखना क्या है, चितवन के द्वारा, और वो भी प्रेममयी चितवन। ज्ञानमयी चितवन से थोड़ा अलग होना पड़ेगा। ज्ञान से प्रेम में डूबना पड़ेगा। ये देखे ही बनत है, कहनी में आवत नाही। ज्ञान तो कहनी में का स्वरूप हो जाता है, और चितवन प्रेम का स्वरूप होता है। ये देखे ही बनत है,
तो चितवन के द्वारा ओ मेरी प्यारी अंगनाओं धामधनी फरमाते हैं, आओ 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 मेरे संग परम धाम के उस अद्भुत नूर स्वरूप को निहारो। उसकी किरणों के साथ अटखेलियां करो और उन किरणों में मैं ही तो हूं, उन किरणों में तुम ही तो हो। ये देखे ही बनत है कहनी में आवत नाहे, अकल में ना आवत तो क्यों बानी माहे। ये बुद्धि का विषय नहीं है। सुंदर साथ अद्भुत बात है। यहां सपने की बुद्धि की तो बात हो ही नहीं रही। सपने की बुद्धि तो जीव के पास होती है। जितना बेचारा दामधनी की मेहर से पाता है पाने दो, लेकिन आत्मा को तो दामधनी ने जागृत बुद्धि से नवाज रखा है और जागृत बुद्धि दे इन्हों को जिनसे देखी लहरें बका। लेकिन समस्या कहां आती है, जब ये जागृत बुद्धि भी थम जाती है, लड़खड़ा जाती है। निर्णय करना अर्श का तिनमें भी हक जात, इत नूर अकल भी क्या करे। नूर अकल यानी जागृत बुद्धि। इत नूर अकल भी क्या करे, जित लदुन्नी भी को देखात, यानी धामधनी की निज बुद्धि से उतरा हुआ ज्ञान भी ऐसे सुंदर आत्माओं के स्वरूप को देखकर मचल जाती है, लड़खड़ाने लगती है, मानो जुबान से शब्द ना निकल रहे हों। और ये सारी शोभा तो चितवन के द्वारा धामधनी अपनी प्रेरणा से आत्माओं को अपने प्रेम के रस में डुबो कर दिखाते हैं। चारों तरफों वन में कई जिनसे कई जुगत, नई नई भांत ज्यों चंद्रवा बन में केती कहूं विगत। और अलग अलग प्रकार के जुदे जुदे रंग दिखते हैं। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, बड़ा छोटा हो जाता है, छोटा बड़ा हो जाता है, अद्भुत बदलते रहते हैं वो नूर की किरणें। और चंद्रवा भी अद्भुत स्वरूप धारण करता है। चांदनी से चंद्रमा का स्वरूप बनता है और उस चंद्रमा पे बैठकर जब धामधनी के संग रूहें अद्भुत लीला विहार करती हैं तो उस शोभा का बयान तो शब्दों में न होता है, सिर्फ चितवन के द्वारा उसके रस का पान किया जा सकता है, वो भी प्रेममयी चितवन। जब आत्मा अपने इस मानव तन को भूल जाती है, अरे भाई हम फरामोश हुए परम धाम से, तो अब जीव से फरामोश होने में या इस मानव तन से फरामोश होने में क्या दिक्कत है। अगर हम परम धाम को भूल सकते हैं तो जीव और इस शरीर को क्यों नहीं भूल सकते। तो आओ सुंदर साथ धामधनी के हुक्म का बल लेकर, अपनी निस्बत के अंकुर का बल लेकर परम धाम के स्वरूप से अरस परस हो जाए, उसकी हर शोभा का अंग बन जाए। तो ऐसी सुंदर चंद्रमा के चांदनी के ऊपर धामधनी की शोभा को देखे हम भी वही धामधनी के चरणों में बैठकर नृत्य भी कर रहे हैं, संगीत भी हो रहा है और सब करने कराने वाले तो हमारे प्राण प्रीतम धामधनी ही है। चारों तरफों अरस के कई बैठक चौक चबूतर, जुदे जुदे कई विध के ए नेक कहूं दिल धर,
अब सुंदर सात धाम धनी बड़े प्यार से अपने निज बुद्धि के द्वारा हमको आपको बता रहे हैं, उसको दिल में धारण कर लो, अंकित कर लो, फिर प्रेम के रस में डूबकर अपनी सुरता परम धाम में राखो। सुरत एक ही राखिए, मूल मिलावे माही। हाँ, एक मूल मिलावा रंग महल के अंदर प्रथम भौम पर पांचवी गोल हवेली है, लेकिन मूल मिलावा यानी धनी के संग मिलावा, धनी के दिल में मिलावा, खिलवत खाने में मिलावा तो परम धाम के हर स्वरूप के अंदर है। हर स्थान पर हमें जुगल स्वरूप दिखते हैं अपनी 12,000 रूहों के संग, चाहे हिंडोलों पर हो, चाहे वनों के हर भौम पर हो, चाहे चांदनी पर हो, चाहे चबूतरों पर हो, चाहे चौक पर हो। बट पीपल की चौकी देखो सुंदर सात रंग मोल से लगती हुई 50 हाथ की 1500 मंदिर लंबी और ऐसे ही 1500 मंदिर चौड़ी। कितना अद्भुत स्वरूप है दक्षिण की ओर। हर चबूतरे पर एक वृक्ष, 15 वृक्षों की 5 हरे, 75। तो आप और हम देख सकते हैं 1500 मंदिर लंबी, 500 मंदिर चौड़ी, कितना सुंदर है। और उसके हर चौक में हम विराजते हैं, 12,000 रूहें धामधनी के जुगल स्वरूप के संग सुंदर सुंदर सिंहासन बिछे और हर चौक पर हम विराजते हैं। और ये 4 भौम, 5वीं चांदनी, 520 हिंडोले, हर भौम पर 130 हिंडोले, 70 और 60 मिलकर। और हर हिंडोले पर जुगल स्वरूप अपनी 12,000 रूहों के संग लीला विहार करते, नूरी लीला करते, और उन सब का मार्फत का रस धामधनी अपने अनंत लाड से सुनामी के रूप में हमको इस संसार में अपने इल्म से दे रहे हैं। सात घाट आगू अरस के है बड़ो विस्तार, नेक कहूं हिंडोले चौकियां, फिर कहूं आगू अरस द्वार। बट पीपल चारों चौकियां, ऊपर छाते भी 4, अंबर आए बिरिख अनेक बन, निहायत रोशन झलकार। तो ये वृक्ष तो देखो तो अंबर को भी छू लेते और अनंत रोशन वाले हैं। चलिया गया चौथी तरफ लो, अतंत खूबी विस्तार, तले चह बच्चे नहरें चले, जुबा कह न सके सुबार। बड़े बन के ये वृक्ष कुंज निकुंज के मध्य से होते हुए पश्चिम दिशा की ओर गए, जिनका अनंत विस्तार है। बड़े वन के वृक्षों के नीचे आसपास यहाँ कुंज निकुंज वन में बहुत सी नहरें और चहबच्चों की शोभा है, जिसका वर्णन इस जुबान से नहीं हो सकता। कुंज निकुंज के वन, कुंज चौकोर मोहन है, निकुंज खोल, 2 भौम तीजी चांदनी, मानो फूलों से सजा हुआ है इसके महल मंदिर, अनंत सुगंध से भरे हुए।
और वहां से आठों दिशाओं में नहरें निकलती। चहबच्चे, नहरें, चहबच्चे, रेती, रेती की झलकार, अद्भुत शोभा। या ही बन के चबूतरे, या ही बन की मोहलात, एक खूबी इन बन की, इन जुबां कही न जात। कुंज निकुंज वनों में वृक्षों की डालियों, फलों, फूलों तथा पत्तियों एवं बेल लताओं के ही महल, मंदिर, सिंहासन, हिंडोले तथा चबूतरे आदि बने हुए। इस वन की शोभा का वर्णन इस जुबान से नहीं हो सकता। फूलों के एक एक चौकी देखिए, रूहें बैठत 12,000 बट पीपल की जो चौकी है, एक एक चौकी पर जुगल स्वरूप अपनी 12,000 सखियों के संग विराजते और उसकी शोभा अपरंपार है। पंद्रह, 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 75 चबूतरे। ए बनहास 50 लो, सेत हरे पीले लाल, ए बन खूबी देख के मेरी रूह होत खुशाल। और बट पीपल के वृक्ष रंगमहल के दक्षिण की ओर उस अग्निकोण के चहबच्चे से लेकर नैऋत्य कोण के चहबच्चे तक 50 हास यानी 1500 मंदिर रंगमहल के कोट दीवार से लगती। बट पीपल के वृक्ष ये ऐसे अद्भुत शोभा है कि उसको निहारते बनता है। और ये 4 भौम 5वीं चांदनी है, एक छात है, चंद्रमा है, और उस पर भी धामधनी के संग रूहें जब विलास करती हैं तो जब चाहती हैं तो रंगमहल के तीजी भौम के झरोखों से उसका मिलान होता है और वो उसके अंदर प्रवेश कर जाती। जित बन जैसा चाहिए तहां तैसा ही तिन ठौर, नकस बेल फूल बन के एक जरा ना घट बढ़। और इसका वर्णन पहले ही हो चुका है कि वन की जहां पर जैसी शोभा चाहिए वैसी शोभा दिखाई पड़ती। धामधनी ने दिल में लिया कि ऐसा नूरी शोभा प्रकट हो तो सबके दिल में आया, नजरें उठाई और देख लिया। जब जरा नजर झुकाई देख ली तस्वीरें यार। यह बन देखे पीछे उपज्यो सुख अनंत, ए ठौर रूह से ना छूटही, जानो कहां देखूं मैं अंत। और इस बट पीपल की चौकी की शोभा प्रेममयी चितवन में डूबकर जब आत्मा का स्वरूप देखता है तो उसको अनंत सुख का रसपान होता है। और आत्मा के दिल में ये अखंड रूप से विराजता है, क्योंकि आत्म का दिल भी तो धामधनी ही अर्श बनाकर बैठे और धामधनी के दिल में हक हादी अर्श मोमिन का स्वरूप होता है। हक हादी अर्श मोमिन सो तो पहले हक दिल माए, जुगल स्वरूप हक हादी अर्श परम धाम का वो अनंत अद्भुत स्वरूप
और मोमिन 12,000 ब्रह्म सृष्टियां मार्फत स्वरूप से धामधनी के दिल में विराजते हैं, और धामधनी का दिल तो आत्माओं के दिल में विराजता है, तभी आत्म अपने कदम रखते हैं और आत्माओं के दिल को अर्श कर देते हैं। तन दिल अर्श एक किए, हके कदम धरे दिल में। तो एह बन देखे पीछे उपजियो सुख अनंत, ए ठौर रूह से ना छूटही, जानो कहां देखूं मैं अंत। इसका कोई और छोर नहीं है। देखने में वो 50 हाथ के अंदर है, लेकिन देखिए तो ये परम धाम के एक छोर से दूसरा छोर, और परम धाम का कोई छोर तो है ही नहीं। जिसने छोर में बांधा वो अपने मस्तिष्क में गर्क हो जाएगा, और जिसने इसको अपरंपार देखा वो प्रेम में डूब जाएगा। तो ए ठौर रूह से ना छूटही, जानो कहां देखूं मैं अंत। और इसकी शोभा से मैं कभी अतृप्त नहीं होती। तले जिमी अति रोशनी, और रोशन चारों छात, चारों चौक देखे आगू चल के, ए सुख रूहे जाने बात। बट पीपल की चौकी की धरती पर जो चौक है, वहां अनंत जगमगाती हुई रेती, और उसके हर भूमिका स्वरूप नूरी है, और चारों चौकों की 14 हारों की रमणीयता को देखना है। अखंड सुख की प्राप्ति होती है जब हमारी सुरता इससे लग जाती। तो सुंदर साथ धामधनी की आदेश से आज 39 नंबर की चौपाई पर विराम लेंगे, और इसी चौपाई को दोहरा कर संग विराम लेंगे। तले जिमी अति रोशनी, और रोशन चारों छात, चारों चौक देखे आगू चल के, ए सुख रूहे जाने बात, ये सुख रूहे जाने बात। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की।